मुर्गी उत्पादन में अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रजनन हेतु मुर्गियों का चयन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मुर्गियाँ होती हैं उनको अगर प्रजनन के लिए हम मुर्गियों का चयन किस प्रकार करें, जिसमें पहला टॉप पॉइंट है वो है तेजी से बढ़ने वाले स्वस्थ मुर्गों या मुर्गियों का चयन करना चाहिए। जो मुर्गियाँ तेजी से बढ़ती हैं तथा जो स्वस्थ है उन मुर्गियों या मुर्गों का चयन करना चाहिए। चमकदार लाल कलंगी स्वास्थ्य व सुस्त कुक्कुट की निशानी होती है। जिनकी चमकदार लाल कलंगी होती है स्वास्थ्य एवं चुस्त कुक्कुट की निशानी होती है। जो मुर्गियाँ कम उम्र में अंडोत्पादन प्रारंभ कर देती हैं उन्हें एवं उनके चूजों को भविष्य में प्रजनन हेतु चयन करना चाहिए। 2 वर्षों से अधिक समय तक अंडे दे रही मुर्गियों को प्रजनन के लिए पुनः उपयोग में नहीं करना चाहिए। जो मुर्गियाँ 2 वर्षों से लगातार अंडे दे रही हैं उनका चयन नहीं करना चाहिए। मुर्गियों के अंडे देने की स्थान के दोनों तरफ नुकीली हड्डी होती है। 3 उंगली बराबर फासला अधिक अच्छा माना जाता है। उन मुर्गियों का चयन करना चाहिए जिनका गुद्दा द्वार साफ, नरम व एवं बड़ो हो। चयनित प्रजनन योग्य मुर्गियों को 1 वर्ष के भीतर बदल देना चाहिए। 8 से 10 मुर्गियों के लिए एक ही मुर्गा रखना पर्याप्त है और यदि निर्जीव अंडा पैदा करना है तो मुर्गा रखने की जरूरत नहीं है। अगला अपना जो टॉपिक है वो बैकयार्ड कुक्कुट पालन। बैकयार्ड कुक्कुट पालन क्या होता है उसके बारे में। इसके लिए बहुत कम जमीन, श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त आय प्रदान करने कर जीने की सुरक्षा देता है। ये बच्चों एवं औरतों में प्रोटीन कुपोषण से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये अपशिष्ट पदार्थों जैसे रसोई अपशिष्ट कीड़े मकोड़ों को उच्च प्रोटीन वाले अंडे एवं मांस में बदलकर खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा करता है। मुर्गी की विष्ठा में से भूमि उपजाऊ होती है। यह ग्रामीण परिवेश में पिछड़े लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। जो अपना बैकवर्ड कुक्कुट होता है वो ग्रामीण परिवेश में पिछड़े लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। यह बच्चों एवं औरतों को प्रोटीन कुपोषण से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके लिए बहुत कम जगह, बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है बैकयार्ड मुर्गों की विशेषताएं। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। मुर्गियों में ब्रूडीनेस नहीं होनी चाहिए। इनमें मांस में वसा की मात्रा कम हो। बीमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। इनका वजन 8 सप्ताह में कम से कम 1.5 किलोग्राम या फीड कन्वर्ट 2.2 हो। मृत्यु दर 8 सप्ताह की उम्र तक 2% से कम होनी चाहिए। अंडे की हैचेबिलिटी 80% के आसपास होनी चाहिए। जो बैकयार्ड कुक्कुट पालन की जो मुर्गी की नस्ल हुआ है वनराजा, गिरिराजा, केरी श्यामा, केरी गोल्ड, केरी निर्भीकी। अगला जो अपना टॉपिक है वो ब्रायलर मुर्गों के लिए बचाव के टिक्के। जो अपने ब्रायलर मुर्गी होते हैं जो मांस देने वाले अंडे देते हैं उनके लिए बचाव के टिक्के, कि उन्हें कौन कौन से टिक्के दिए जाए। चूजों की उम्र 1 दिन का जो होता है वो शारीरिक रोग का टिक्का हेचरी से लगाकर आना चाहिए। 5 से दिन का जो मुर्गा होता है उसे रानीखेत रोग का F1 या FB टिक्का देना चाहिए। आँख नाक में एक बूंद या पानी पिलाएं। 3 से 14 दिन का जो मुर्गा या मुर्गी है उसे गेम्बोरा रोग का टिक्का GRAGO अथवा P2KMB लगाना चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक है वो है सावधानियां। जो मुर्गियों में अंडे नहीं, जो मुर्गियों में टीका लगाए जाते हैं उनके लिए सावधानियां। जहां से टीका खरीदें देखें ये टीका रेफ्रिजरेटर में रखा हो तथा जिसमें लाइट हमेशा रहती हो। टीकों की मात्रा 1 जार, 2 जार, 5 जार बर्फ में या थर्मोस में रखकर
ले जाएं तथा जब तक इस्तेमाल न हो ठंडे में या फ्रिज में रखें। जब तक हम टिक्के का यूज़ नहीं करें जब तक उसे ठंडे या थर्मस में रखना चाहिए। टिक्का सुबह के समय पिलाने से आधा घंटा पूर्व पानी के बर्तन हटा दें। पानी ताज़ा या हैंडपंप का लें, ऐसा न लें जिसमें कीटाणुनाशक दवाओं का उपयोग हुआ हो। इतना पानी रखें कि आधे घंटे में पी जाए। इस पानी में वसा रहित सूखे दूध का पाउडर 6 ग्राम प्रति लीटर की दर से मिलाने के बाद ही टिक्का इसमें डालें। टीकाकरण के समय चूजे स्वस्थ हो तथा कोई एंटीबायोटिक आदि पानी में न चलता हो। टीके का पानी खत्म होने के उपरांत पानी में विटामिन लगाएं। टीके का जो पानी खत्म हो जाए उसके उपरांत पानी में विटामिन पोषक तत्व लगाएं। अगला है अपना टॉपिक है अंडों का रख रखाव। अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की चुनौती होती है। बड़े बड़े व्यवसाय कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे व्यवसायिक अंडों को चूने के पानी में भिगोने के बाद छांव में सुखाकर काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ताजे अंडे यहाँ तक कि साफ बिना छिलके वाले के साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया हो सकता है जो खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकता है, जिसे अक्सर फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अंडे का उनके मूल कार्टन में स्टोर करें और सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए 3 सप्ताह के भीतर उनका उपयोग करें। जो मुर्गे के अंडे हैं उनको 3 सप्ताह के भीतर उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वो अंडे खराब होने लग जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं दुआ करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको मुर्गियों से लेकर कोई भी संबंधित कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना या अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर है, उस पर आप मेरे को मैसेज कर देना। अगर किसी भाई को ये PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, जिससे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर लिख के वहाँ पे वो ये PDF हिंदी में भी भेज दूँगा और इंग्लिश में भी किसी भाई को चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल करवा दूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।